महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक दोहा पढ़ने के बाद हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी, इसमें गोस्वामी जी ने बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया। महापुरुषों के वचनों को हम सूक्ष्मता से समझ पाए। प्रायः ऐसा कह करके हम कहीं कहीं माताओं बहनों की अवहेलना करते हैं, कई जगह हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अरे वो गोस्वामी जी ने लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और विचार पूर्वक। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए और बेताल नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाएं, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा। शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक है, एक ही शब्द है कनक, लेकिन कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। बोले कनक ही शब्द है। जैसे ताड़ना शब्द का हम प्रयोग केवल वही समझे कि ताड़ना देना ही नहीं, उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक शब्द है, कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को धतूरा भी कहते हैं। कनक को धतूरा भी कहते हैं। एक कनक है जिसके खाने से बावरा हो जाएगा और एक कनक है जिसके पाने से बावरा हो जाएगा। कनक शब्द एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। ताल देने से ही वो राग प्रकट करता है, आनंद की उमगन करता है, ना कि प्रार्थना करने से। समझ रहे? अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है। उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जो आपने कार्य सौंपा है, जो भी कार्य उसका है, उस अविवेकी पर दृष्टि रखना ताड़ना हुआ। उस पर दृष्टि रखो, क्योंकि वो अविवेकी है, गंवार है, वो कार्य प्रणाली ठीक जानता नहीं। आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना तो वो संभल जाए, क्योंकि वो गंवार है। और शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता शूद्र, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है।